जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी का अकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में, जिनमें गोगा जी महाराज के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएगा। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं गोगा जी महाराज के बारे में, जिनके द्वारा किए गए उनके जो जन कल्याण के कार्य, साथ ही गोरक्षार्थ के कार्य और मुस्लिम आक्रांताओं से जो उनके द्वारा किए गए युद्ध, उनसे हुए जन कल्याण की रक्षा, साथ ही गायों की रक्षा के बारे में और उनकी जो जीवन चरित्र है उनके बारे में आज विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। साथ ही हम एक मोटिवेशन लाइन से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, तो चलते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी बात मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। दोस्तों, ऐसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही गोगा जी महाराज के बारे में आज विस्तार से डिटेल में चर्चा करते हैं। तो वीडियो में चलते हैं। लास्ट में आज जो गोगा जी महाराज के बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे थंबनेल में आपने देख लिया होगा, गोगा जी महाराज के बारे में आज डिटेल से हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं गोगा जी चौहान। दोस्तों, गोगा जी चौहान है, उनके बारे में डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे गोगा जी, इनका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम गोगा पीर है। गोगा पीर जो मुस्लिम समुदाय है उसमें दोस्तों गोगा पीर के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही हिंदुओं में ये गोगा जी के नाम से जाने जाते हैं और मुस्लिम समुदाय में ये गोगा पीर के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें जहार पीर की भी उपाधि दी गई है। गजनवी से ने इन्हें जहार पीर की उपाधि दी। गजनवी के जो गायों की रक्षार्थ ये गजनवी से युद्ध कर रहे थे, उस टाइम जब ये गजनवी से युद्ध कर रहे थे, हर जगह पे गजनवी के सामने इनका जो चेहरा या बोल सकते हैं, ये हर जगह गजनवी के साथ में या उनकी सेना के साथ में युद्ध करते हुए हर जगह वो दिखाई दे रहे थे। इसीलिए हर जगह दिखाई देने के कारण इन्हें जहार पीर की हर जगह ये उपस्थित रहते हैं और रण कौशल, साथ ही उनके युद्ध कौशल और रण में कुशलता के कारण ही इन्हें जहार पीर की उपाधि गजनवी के द्वारा दी गई थी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनके बारे में कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ददरेवा चूरू में, ददरेवा जो गांव है उसमें इनका जन्म हुआ था। ददरेवा चूरू में इनका क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। ददरेवा जो चूरू में पड़ता है, कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी, और इसी नवमी को इनका मेला बढ़ता है गोगा जी महाराज का। जो आगे डिटेल में हम बात करने वाले हैं, मेला कब बढ़ता है, किस तिथि को और कहाँ पे कब मेला बढ़ता है। और इसके अलावा जो राजस्थान में ददरेवा चूरू में जो मेला बढ़ता है, जो इनके अलावा राजस्थान में राजस्थान के अलावा कहीं और कहाँ पे भरता है, या राजस्थान में इसके अलावा कहाँ पे मेला भरता है, उसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। इनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान है। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान और माता का नाम बाछल दे। माता का नाम बाछल दे। इनकी दोस्तों जीवनी इतनी शानदार है, आप कभी इनकी कथा के बारे में डिटेल से यूट्यूब वगैरह पे या फिर कहीं पे भी इनकी कथा के बारे में विवरण देखेंगे तो बहुत ही रोचक कथा है। अब एकदम मोटिवेशन करने वाली कथा है। इनकी पत्नी का नाम केलमदे है। जब इनकी पत्नी को दोस्तों, जैसा कि हमने बुक्स में देखा होगा कहीं पे आपने, कि इनकी पत्नी को जब सर्प द्वारा डस लिया जाता है तो गोगा जी महाराज एकदम क्रोधित हो जाते हैं, और जब वो सर्प अपना विष वापस नहीं लेता है तब गोगा जी क्रोधित होकर एक यज्ञ करते हैं। साथ ही यज्ञ में जब वो जिस सर्प ने काटा था उसके द्वारा उनकी सर्पों की बलिदान लगने लगी थी यज्ञ में, तो उसमें देखा गया कि जो सर्प आके उसमें गिरने लगे तो सर्पों का राजा एक आया और उसमें बोला कि महाराज, जो हमसे गलती हुई हमें क्षमा करो, जो भी गलती हुई है हमें क्षमा करो, साथ ही हम इनका विष वापस लेते हैं। तो फिर उसी सर्प को वापस बुलाया गया और उसी सर्प के द्वारा इनकी पत्नी केलमदे के जो डसा गया था उनसे विष का वापस ले लिया गया। ऐसी इनकी कहानी है दोस्तों, जैसा कि राजस्थान में जन जन में लोकप्रिय है। इनकी पत्नी का नाम केलमदे और रानी धीमल दे। इनको केलमदे बोलते हैं, साथ ही रानी को धीमल दे भी बोला जाता है।
इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था दोस्तों, गुरु का नाम गोरखनाथ। और ये चौहान गोत्र की राजपूत जाति से ये संबंधित थे। कौन सी जाति से? राजपूत जाति से। चौहान गोत्र की राजपूत जाति से संबंधित थे। और इनका प्रमुख घोड़ा कौन सा है? नीला घोड़ा। अक्सर एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पॉइंट वाइज क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पॉइंट वाइज क्वेश्चन है। और एग्जाम में एज इट इज लाइन पूछी जाती है कि गोगा पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं, या जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता। साथ ही जन्म स्थान के बारे में पूछ लिया जाता है, या उनका मेला कब भरता है, ऐसा पूछ लिया जाता है। इनके पिता का नाम हमने यहाँ पे देखा जेवर सिंह, माता का नाम बादशाह दे, पत्नी का नाम केलम दे। जो भी कथा थी वो मैंने आपको इसमें इसके बारे में यहाँ पे बताया। पत्नी का नाम केलम दे था, और पत्नी को जैसे सर्प ने डस लिया था तो उसकी कथा मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा यहाँ पे गोरखनाथ इनके गुरु का नाम था। ये चौहान गोत्र की राजपूत जाति से संबंधित थे। चौहान गोत्र की राजपूत जाति से संबंधित थे। गोगा जी की सवारी नीला घोड़ा है दोस्तों। ये एग्जाम में सबसे इंपोर्टेंट करने वाला क्वेश्चन है कि गोगा जी महाराज है, उनके घोड़े का नाम घोड़ा कौन सा है? नीला घोड़ा। जैसे अलग अलग घोड़े का प्रकार हो जाते हैं, जैसे नीला घोड़ा, नीली घोड़ी, या पाबूजी की घोड़ी केसर काल में हो जाती है। इस प्रकार लोक देवताओं से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोगा जी की जो सवारी है कौन सी है? नीला घोड़ा, नीला घोड़ा। साथ ही यहाँ रामदेव जी की देखेंगे तो नीली घोड़ी हो जाती है, और बाबू जी की देखेंगे तो केसर कालमी हो जाती है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट में हम बात करते हैं यहाँ पे इन्होंने मुस्लिम शासक गजनवी से गायों की रक्षार्थ। यहाँ पे देखो हमने पहले ही इंपोर्टेंट जो स्टार्टिंग में बात की थी कि मुस्लिम शासक गजनवी से गायों की रक्षार्थ युद्ध और वीरगति प्राप्त की। युद्ध किया, उनके रणकौशल से प्रभावित होकर गजनवी ने इन्हें जहारपीर की उपाधि दी, और ये वीरगति को प्राप्त हुए। इनके रणकौशल के कारण ही इन्हें जहार पीर के नाम से जाना जाता है। जहार पीर के नाम से जाना जाता है। इनके रणकौशल के कारण ही इनके जहार पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी की मृत्यु युद्ध करते हुए इनका सिर, गोगा जी की मृत्यु युद्ध करते हुए इनका सिर कहां पे गिरा दोस्तों? ददरेवा चूरू में गिरा। ददरेवा चूरू में इनका सिर गिरा, जिसे क्या कहते हैं? शीर्ष मेढ़ी, या शीश मेढ़ी भी बोल देते हैं, या शीर्ष मेढ़ी। इसको शीश मेढ़ी भी कहा जाता है, शीश मेढ़ी, या इसे शीर्ष मेढ़ी भी कहा जाता है। और इनका धड़ दोस्तों लड़ते हुए इनका धड़ कहां पे गिरा? नौहर हनुमानगढ़ में गिरा, जिसे क्या कहा जाता है? धूड़ मेढ़ी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से गायों की रक्षार्थ युद्ध किया और वीरगति प्राप्त की। इनके रणकौशल के कारण इन्हें जहार पीर के नाम से पुकारा जाता है। इनके रणकौशल के कारण इन्हें जहार पीर के नाम से पुकारा जाता है। गोगा जी की मृत्यु युद्ध करते हुए इनका सिर कहां पे गिरा दोस्तों? ददरेवा चूरू में गिरा, जिसे क्या कहा जाता है? शीर्ष मेढ़ी, जिसे क्या कहा जाता है? शीर्ष मेढ़ी। और इनका धड़ कहां पे गिरा? नौहर हनुमानगढ़ में गिरा, जिसे धूड़ मेढ़ी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे नौहर हनुमानगढ़ में ही भाद्रपद शुक्ल पक्ष, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को मेला भरता है दोस्तों। यहाँ पे कृष्ण पक्ष में मेला भरता है, ना कि शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में किसका? गोगा जी का मेला भरता है। कौन सा? गोगा नवमी। तो गोगा नवमी भाद्रपद की, कौन से मत की? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष नवमी को गोगा जी का मेला भरता है। गोगा मेढ़ी का स्वरूप कैसा है? मकबरे नुमा है दोस्तों। कैसा है? मकबरे नुमा। जिसका निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। और इसको जो गोगा मेढ़ी को वर्तमान स्वरूप किसे? महाराजा गंगा सिंह द्वारा, बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह, उनके द्वारा इसको स्वरूप दिया गया था। वर्तमान स्वरूप जो गोगा जी मेढ़ी का वर्तमान स्वरूप, या गोगा जी के मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, जो वर्तमान में मंदिर जैसा दिखाई देता है, उसको स्वरूप किसने दिया? गंगा सिंह ने। साथ ही इसका प्रारंभिक निर्माण के साथ ही मकबरी नुमा निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने कराया, जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष इनके थान जो होते हैं, थान कहाँ पे होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनके थान होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा मुस्लिम शासक गजनवी से गायों के रक्षार्थ वीरगति प्राप्त की। साथ ही इनका शीर्ष युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त करने के बाद ददरेवा चूरू में इनका
शीश गिरा जिसे शीर्ष मेडी कहा जाता है। धड़ कहाँ पे गिरा, नौहर हनुमानगढ़ में गिरा, जिसे क्या कहा जाता है, धुड़ मेडी कहा जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे इनके मेले की बात करेंगे। गोगा मेडी में कहाँ पे लगता है, गोगा मेडी में इनका मेला लगता है नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ पे लगता है दोस्तों, नौहर हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में किनका मेला लगता है, नौहर, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा, जिसे क्या कहा जाता है, गोगा नवमी भी कहा जाता है। यहाँ पे गोगा नवमी भी कहा जाता है इसे पूरे राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी भी कहा जाता है। इनका मेला कहाँ पे लगता है, नौहर हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है। किसान खेत जोतते समय हल और हाली के गोगा जी की राखड़ी बांधते हैं, गोगा जी की राखड़ी बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। गोगा जी की जो राखी है वो किसके बांधते हैं, हल और हाली के बांधते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, गोगा राखड़ी। इसमें 9 गांठें होती हैं दोस्तों, इसमें 9 गांठें होती है। जैसे गोगा नवमी होती है, गोगा नवमी के आधार पे यहाँ पे हम याद कर सकते हैं कि गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है, 9 गांठें होती है। इसी के साथ यहाँ पे गोगा जी का अन्य मंदिर कहाँ पे है, गोगा जी की ओल्डी सांचो जालोर में है दोस्तों। गोगा जी की ओल्डी सांचो जालोर में क्या है, गोगा जी का अन्य मंदिर, जहां पे गोगा जी का मेला भरता है। इसी प्रकार हमने आज गोगा जी के बारे में जाना दोस्तों, इनके बारे में विस्तार से कि इन्होंने किस प्रकार युद्ध किया और इनकी जो पत्नी के साथ जो सर्प ने डसा था उसकी कहानी हमने यहाँ पे जानी। एक बार क्विक रीजन में हम दोबारा से देखते हैं इसको दोस्तों। तो यहाँ पे गोगा जी का नाम गोगा पीर या जाहर पीर भी कहते हैं। इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। इसी दिन इनका मेला पड़ता है, कहाँ पे, नौहर हनुमानगढ़ में। इनके पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बादशाल दे, पत्नी केलम दे या धीमल देव भी बोला जाता है दोस्तों। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ है। चौहान गोत्र की राजपूत जाति में इनका जन्म हुआ। साथ ही इनकी घोड़ी का नाम नीला घोड़ा, नीली नहीं है दोस्तों, नीला घोड़ा है, यहाँ पे नीला घोड़ा है इनकी जो सवारी का नाम। साथ ही महमूद गजनवी से गायों के रक्षार्थ वीरगति प्राप्त की और गोगा मेडी को वर्तमान स्वरूप महाराज गंगा सिंह ने दिया, लेकिन इसको मकबरे नुमा निर्माण इसका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। साथ ही इनका मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को बढ़ता है। किसान खेत जोते समय हल और हाली को गोगा राखड़ी बांधते हैं, जिसमें 9 गांठें होती है। साथ ही गोगा जी का अन्य मंदिर गोगा जी की ओल्डी सांचो जालोर में है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम गोगा जी के बारे में जाना, साथ ही इसी प्रकार हम राजस्थान के जो पंचपीर हैं उनके बारे में, साथ ही पंचपीरों के अलावा जो लोक देवता हैं राजस्थान के उनके बारे में विस्तृत से डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए लोक देवता के साथ। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सभी जो राजस्थान से संबंधित जो भी एग्जाम है जिनमें राजस्थान की कला और संस्कृति का पार्ट जुड़ा हुआ है दोस्तों, उनमें ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो वनपाल वन रक्षक की भर्ती भी आ रही है, जो एग्जाम की आई हुई है, जो जिनकी एग्जाम डेट अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई। साथ ही राजस्थान पुलिस की डेट आने वाली है, तो आपकी तैयारी में एकदम 4 चांद लगाने वाली वीडियो है दोस्तों। देखता ना जरूर भूले दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।